From New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. अस्सलाम वालेकुम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। साहिबों, इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पूरे पाकिस्तान में जिस अंदाज से अवाम बाहर निकली है, उससे इस बात को बड़ी तक़वियत पहुंची है कि इंशाअल्लाह ताला जुल्म का ये दौर जो है ये खत्म होगा। अवाम ने सोच लिया और एहतिजाज का जरिया अपना लिया है। अच्छा, मैं आपके सामने एक बात रखना चाहता हूं, एक अहम नुक्ता रखना चाहता हूं। देखिए, जो जंग आज पाकिस्तान में हो रही है, ये इमरान खान की ज्यादती जंग नहीं है, इख्तिदार हुसूल के लिए इमरान खान की एफर्ट्स नहीं है। ये जंग जो है ये लॉन्ग टाइम ड्यू जंग थी, जो नफरत, जो बेजारगी आवाम के दिलों में जर्नैलों के खिलाफ बैठ चुकी है, ये आज उसका इजहार है। आज जंग जो है वो हैव्स एंड हैव नॉट के दरमियान में है, हक और बातिल के दरमियान में है। ये जंग जर्नैलों के, माफियाज के, करप्ट पॉलिटिशियन इनके, और दूसरी तरफ मासूम आवाम के साथ इमरान खान खड़ा है। ये दो सोचें हैं जो अब टकरा रही हैं। देखिए, हम एआई पे काम करने वाले लोग हैं, हम डेटा जमा करके ही उस पर तहकीक करके ही बात आपके सामने रखते हैं, जो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़े हद तक कामयाब होती है। ये बात मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं कि आज अगर ये इमरान खान को बंद करके, जहर देके, स्लो पॉइजनिंग करके मार दें, लेट्स सपोज कत्ल कर दें उसको, तो भी फौज को जाना होगा। ये मार्शल्ला लगा के देख लें, ये टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत बना के देख लें, ये इमरजेंसी लगा के देख लें। देखिए, इनके खिलाफ जो नफरत दिलों में, एक आम आदमी की बात कीजिए, एक आम आदमी का जिसका कोई सियासत से वाबस्ता नहीं है, उसके दिल में जो गम और गुस्सा है इन जर्नैलों के खिलाफ, वो कोई फौरी एक्शन का रिएक्शन नहीं है। वो 75 साल में अपनी जगह बनाई है, उस नफरत ने बढ़ता रहा है, बच्चे से जवान हुआ है। ये नफरत जो है ये वहां पहुंच गई है कि अब हर सूरत में, चाहे आप उसको गिरफ्तार करें, मार दें, छोड़ दें, आपको माफियाज के साथ जो आप जाके मिले हैं और खड़े हुए हैं, इसकी सजा आपको मिलेगी। इसकी सजा आपको अवाम और रब्बुल आलमीन देगा। जितनी अय्याशियां आज तक आपने कर ली हैं, अवाम ने वो सुनकर, पढ़ के भी आपको माफ किया हुआ था और बर्दाश्त किया हुआ था। हमने यहां तक पढ़ा है कि ड्यूरिंग द वॉर आप ईस्ट पाकिस्तान में खंदक में वहां की औरतों के साथ जिनाकारी करते थे। हमने ये भी देखा है अपनी आंखों से कि बलूचिस्तान में डॉक्टर शाजिया मरी को एक मेजर ने रेप किया और उस पर आपने कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया। वो खातून शायद लंदन चली गई, वहां से उसको बचाया गया। एक दफा पिंडी में चंद फौजी जवानों ने एक औरत को रेप किया, तो जुनैद जो वजीर आजम थे, उनको खबर मिली तो उन्होंने कहा इनको उठा के बंद कर दो। उनको बंद कर दिया गया। ज़ियाउल-हक दौरे पे बाहर गए हुए तो उनको खबर मिली, तो उस दिन से उनके दिल में नफरत पैदा हो गई जुनैजो के लिए कि इसको हटाना है। ये जो आपने बदमाशियां की हैं, ये जो रियल एस्टेट के बिजनेस आपने जमाए हैं, ये जितने जर्नैल जो अरबपति, करोड़पति बने हैं, ये कहां से बने हैं, किसके पैसे से बने हैं? ये सब इस आवाम का खून चूस कर बने हैं। और ये नफरत जो है ये पाइलअप हो गई है। हमारे जैसे दीवाने हैं जो फौज के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुनते थे, जर्नैलों के खिलाफ, फौज के खिलाफ तो आज भी नहीं सुनेंगे, जो करप्ट जर्नैलों के खिलाफ भी सुन के इधर उधर हो जाते थे, कहते थे नहीं यार ये हमारा जहन खराब करने की कोशिश कर रहे हैं और ये है और वो है, हम नजरअंदाज करते थे। लेकिन आज हम जैसे लोग भी उस मुकाम पे पहुंच गए कि अब हमारी सोच भी कहती है भाई इनफ इज इनफ, जस्ट गेट आउट ऑफ द सेल और कुछ कीजिए।
जब हालात और किस्मत और ऊपर वाला आपके खिलाफ हो जाए, जब ऊपर वाला आपके खिलाफ हो जाए तो फिर हालात किस्मत सब आपको घेरे में लेते हैं। आज आप घेरे में हैं। इमरान खान को पकड़ के मारने की कोशिश करोगे तो इबरतनाक अंजाम होगा। अभी आज आपने पूरे पाकिस्तान में रिएक्शन देख लिया और इंशाल्लाह ताला ये रिएक्शन जो है ये आगे बढ़ेगा। बस लोगों से ये कहना है कि किसी इमलाक को आग और खून की वो ना कीजिए और बड़े पैमाने पे एहतजाज कीजिए। इस वक्त ज़रूरत है कि महमूद शाह कुरैशी, असद उमर, फवाद चौधरी, सारी जो ए टीम है इनकी, वो सामने आए और इस तवक्के के साथ सामने आए कि वो अपने पीछे लोगों को तैयार करके आए कि जब हम नहीं होंगे तो फिर तुम होगे, हम जेल में होंगे बी टीम आएगी, बी चली जाएगी, सी आएगी। और आवाम से गुजारिश है कि इस जद्दोजहद में अब कदम पीछे मत उठाना, पीछे मुड़ के भी मत देखना, क्योंकि अब ये फाइनल डिसाइसिव लम्हे हैं। इसमें तय होना है कि आपने सारी जिंदगी बदमाशों की, माफियास की, जर्नेलों की कुव्वत के अंडर रहना है या एक अच्छे इज्जतदार इंसान की हैसियत से जिंदगी गुजारनी है। ये फैसला आप पर है, आपकी हिम्मत पर है। आप इनको बताइए, अपनी तादाद से बताइए कि तुम हमें रोक नहीं सकते। शाख से टूट कर गिर जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम। शाख से टूट कर गिर जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम। कोई आंधी से कह दे औकात में रहे। मरहूम राहत अंदौरी, बहुत अच्छा शेर। ये जज्बा चाहिए, ये आपको रोक नहीं सकते अगर आप उठ खड़े हों जिस अंदाज से आप आज उठ खड़े हुए हैं। मेरी दुआ है आपके लिए। कम्युनिकेशन को बढ़ाइए। मीडिया को इन्होंने रोका हुआ है कि वो पूरी सही मानों में खबर ना दे, लेकिन कुछ लोग अभी भी जुर्रत का इजहार कर रहे हैं। और ये अगर मेरा पैगाम आज तक आप तक पहुंचता है तो उसे फौरी तौर पे दोस्तों को पहुंचाइए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हर वो पैगाम जो आपको जद्दोजहद के लिए आवाज दे रहा हो, जहां पे धरती मां आपको पुकार रही हो कि इन जालिमों ने मेरा सीना छलनी कर दिया है अपने जुल्म तशद्दुद के जरिए, अब ये मेरे बड़े बेटे को उठा के ले गए, आओ बढ़ो और इन हाथों को रोक दो जो इस धरती माता को लूटते रहे हैं। अब इनका वक्त आ गया है। इनके खिलाफ पुरअमन तरीके से ऐसी चोट लगाइए, पुरअमन तरीके से ऐसी जद्दोजहद कीजिए कि तारीख आपको सलाम करे। अगर मेरी बात आपकी समझ में आती है तो मेरे अपने लिए नहीं, आने वाली नस्लों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए इसको शेयर करना आपका फर्ज है। उस धरती से जिस पे आप पैदा हुई उसका हक इतना जरूर है कि इस मौके पे कि जब वो लरज रही हो, जब वो कमजोर हो, जब जालिम इस तरह जुल्म कर रहा हो, उसको रोकना आप पे फर्ज है। हमारा चैनल है फाइक सिद्दीकी शो, सब्सक्राइब कीजिए। अभी फिर लाइव शो करेंगे, आइए आवाज बुलंद कीजिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।